पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी कृपालु हैं। वो अपनी कृपा दृष्टि जो है हम जैसे अज्ञानियों पर करने के लिए स्वयं से अपनी कृपा करी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपना दरबार स्थापित कर और अपने दरबार के द्वारा ही हम सबको प्रेरणा पात्र बनाकर मानकर और अपना कथन सब तक पहुंचाने का संकल्प हम सबको दिया है। हम सब इसी संकल्प को पूरा करने के लिए सदा सदा ओम श्री पीर पैगंबर जी के सेवार्थ में संलग्न रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि संसार में नाना प्रकार के वेद पुराण शास्त्र आदि हैं। मतलब इनकी भी संख्या कही जाए तो कम नहीं है। साधारण मानव के लिए गिन पाना मुश्किल है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव जीवन के प्रति को लेकर ही मात्र लिखे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जितने भी ग्रंथ आदि लिखे गए हैं वो केवल मानव जीवन के प्रति को लेकर लिखे गए हैं। केवल मानव जीवन के प्रति को लेकर के लिखे गए, केवल मानवों के लिए लिखे गए हैं। अब इनकी सच्चाई समझने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ग्रंथ हैं ये मानव जीवन के प्रति को लेकर के लिखे गए हैं और जो लिखा हुआ है उसकी सच्चाई क्या है ये समझिए, ये सभी को समझना ही पड़ेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि देवी देवता सुर असुर ऋषि मुनि मात्र इतने ही को लेकर ग्रंथ लिखे हैं। जो ग्रंथ हैं वो कितने को लेकर लिखे गए हैं? सुर असुर देवी और देवता ऋषि और मुनि आदि प्रकार के जो हैं उन्हीं को लेकर के
ये वेद पुराण लिखे गए हैं। इन्हीं पर आधार इन्हीं को बनाया गया है। ऋषियों को, मुनियों को, सुर असुर मतलब राक्षस और देवताओं को, देवी को, देवता को आधार बना करके सारे ग्रंथों की रचनाएं की गई हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। और ये जितने भी ग्रंथ है ये इन्हीं पर आधारित हैं और वो भी मानवों के लिए हैं, केवल मानवों के प्रति को लेकर के हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देवी देवता असुरों का संग्राम हुआ, साथ उत्पत्ति होती रही। देवी देवता मतलब देवी देवता जो थे, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देवी देवता हमों के साथ असुरों का संग्राम होता रहा। जो राक्षस कहे गए हैं, दानव प्रकृति के कहे गए हैं, इनका युद्ध जो है देवी देवताओं से होता रहा है। ये लिखा हुआ है कि इनका जो युद्ध है ये देवी देवताओं से होता रहा है। असुरों का युद्ध जारी रहा, होता रहा है। साथ उत्पत्ति होती रही है और साथ उत्पत्तियां भी होती रही हैं। अब उत्पत्तियां किससे होती रही हैं? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऋषि मुनि जो श्रेष्ठ चालक बने, ये श्रेष्ठ वृद्धि के लिए किसी भी नारी से संबंध बनाया और संतान उत्पन्न किया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देवी देवताओं के साथ असुरों का युद्ध जारी रहा है। इधर ऋषि मुनि जो है, जो श्रेष्ठ के चालक बने, ऋषि मुनि जो श्रेष्ठ के चालक बने, वो किसी न किसी नारी से, अपनी नारी से नहीं, कोई भी नारी से संपर्क बना लेते थे। ये सब मुक्त हो गए होंगे, किसी भी नारी से संबंध बना के ये जरूर मुक्त हुए होंगे। तभी ग्रंथों में तो लिखा गया है, इनका महत्व दिया गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देवी देवताओं का असुरों से संग्राम हो रहा था और साथ उत्पत्ति ऋषि मुनि जो थे वो श्रेष्ठ वृद्धि के को लेकर के किसी भी नारी से संबंध बना लिया करते थे और संतान उत्पन्न करते थे। ये ग्रंथों में लिखा हुआ है। सच क्या है ये हम सबको देखना पड़ेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी तो अपने शब्दों के द्वारा आभास करा रहे हैं, लेकिन विश्वास करना हम सबका कर्तव्य है कि सच क्या है। जो ऋषि होते हैं, जो मुनि होते हैं, वो परनारियों के साथ संबंध बना करके और संतान को उत्पन्न करते हैं। जो पूजनीय हैं, जिनको ग्रंथ पूजनीय बताया है, जिनकी पूजा ग्रंथ करते हैं, ग्रंथों के द्वारा महंत संत करते हैं, उन्हीं ऋषियों मुनियों की प्रतिमा लगा करके माल्यार्पण किया जाता है। जो व्यभिचारी थे, पर नारी संबंध व्यभिचारी। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ पर नारी पाप नहीं है, मतलब यहाँ पर नारी संबंध को पाप नहीं कहा गया है ग्रंथों में, नहीं, उपमा दी गई है, महत्व दिया गया है, बड़ाई की गई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार आप सब समझ रहे होंगे कि पाप को यहाँ पर छुपा करके पुण्य का दर्जा दिया गया है, सत्य का दर्जा दिया गया है और अधर्म का बढ़ावा दिया गया है। धर्म को यहाँ पर खो दिया गया है ग्रंथों में, ग्रंथों के द्वारा। वर्तमान में आज यही चल रहा है। अधर्म पे चलते हुए धर्म को कोई जानता ही नहीं कि धर्म क्या होता है।
इन्हीं ग्रंथों के द्वारा ही तो ये फैलाव अधर्म का हुआ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। क्योंकि ऋषि मुनि को ब्राह्मण से जोड़ा जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परनारी संबंध ऋषियों मुनियों ने बनाकर संतान उत्पन्न किया है, लेकिन यहाँ पर इन्हें पाप नहीं कहा गया है। क्यों कि आज वर्तमान में इन्हें ऋषियों को मुनियों को ब्राह्मण से जोड़ा गया है। जो ब्राह्मण हुए, जो ब्राह्मण है, वो किसी के साथ कोई अधर्म करे, कोई भी पाप करे तो उसके लिए माफ़ होता है, वो पाप नहीं होता है, वो पुण्य होता है। ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है। यही कारण है कि वो ब्राह्मण का दर्जा दे दिया गया कि वो सभी ऋषि मुनि जो थे वो सब ब्राह्मण थे, ब्रह्मा के पुत्र थे और ब्रह्मा जी ब्राह्मण थे। क्योंकि जाति वहीं से बनाया उन्हीं लोगों ने, ब्रह्मा जी ने जाति बनाई है। क्या सच है? क्या सच है? ब्रह्मा जी ने जाति बनाई है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी से सृष्टि हुई ही नहीं है। कहीं हुआ है, कहीं कहा है कि ब्रह्मा जी से कोई भी सृष्टि नहीं हुई है। ना तो मुँह से किसी प्रकार की सृष्टि हुई है, न शरीर के किसी अंग से कोई सृष्टि हुई है। ऐसा संभव नहीं हुई है। जब कोई भी सृष्टि हुई है तो वो यौन के द्वारा हुई है, नर नारी संबंध के द्वारा हुई है, एक के द्वारा नहीं हुई है, न पुरुष के द्वारा हुई है, न नारी के द्वारा हुई है। और जो ब्रह्मा जी थे, रहे होंगे शायद, अब भाई वो देखने वाले लिखने वालों ने देखा होगा तभी लिखा होगा ब्रह्मा जी को। लेकिन हमारे ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार देखा जाता है तो ब्रह्मा ना कोई नारी थी, ना ब्रह्मा कोई नर था। ना ब्रह्मा कोई नारी थी, ना कोई ब्रह्मा नर ही था। तो संतान कैसे वो उत्पन्न करेगा? कैसे उसके अंगों से सृष्टि बनेगी, वृद्धि होगी? ये सब कुछ गलत का लिखा गया है, झूठ का लिखा गया है। ऐसा मानने वाले कोई और नहीं हो सकते हैं, वो ब्राह्मण वर्ग ही है जो इसको सत्य मनाने का प्रयास किया करता है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य को कहने में सक्षम है, इसीलिए हम सबको ज्ञान करा रहे हैं। कहने का अर्थ है ब्राह्मण के लिए परनारी पाप नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं आज भी वर्तमान में भी ब्राह्मण जो है परनारी के साथ व्यभिचार करे, संबंध बनाए तो पाप नहीं कहा जाता है, उसे पाप नहीं कहते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इन्हीं ऋषियों मुनियों ने ग्रंथ लिखे हैं। जो ग्रंथ लिखे हैं इन्हीं ऋषियों मुनियों ने लिखे हैं। अब ऋषि मुनि संसार में हुए हैं या नहीं हुए हैं इसको किसी ने देखा नहीं है, लेकिन इन्हीं ऋषियों के नाम दिए गए हैं, ऋषियों की उत्पत्ति बताई गई है और ऋषियों ने ही ग्रंथों को लिखा है। ये क्योंकि आज अगर कोई पूछेगा कि तुमने क्या ये सब देखा है तो कोई देखा नहीं तो बता कैसे पाएगा। इसलिए ऋषियों के नाम बनावटी दे करके, ऋषियों के नाम के ग्रंथ बनावटी दे करके आज का वर्तमान का मानव लिख करके तैयार करता है और नाम वहाँ देता। अगर कोई पूछेगा तो वो बोलेगा तो वो तो ऋषि ने लिखा है। कोई ऋषि का नाम देने किसी ने लिखा है, महात्मा का लिखा है, संत का लिखा है, देवता का लिखा है। तो अब देवता से पूछने कौन जाएगा? देवता को कौन पाएगा, कौन देखेगा? ऋषि को, ऋषि जो आज है नहीं उसे कौन देखेगा, उसे कौन पूछेगा? तो इसीलिए छुपावा के लिए ये नाम दे दिए गए हैं। वर्तमान का मानव जो है वो सब लिख पढ़ रहा है और लिख पढ़ के देवी देवताओं के आदि के नाम दिए जाते हैं ऋषियों मुनियों के कि उन्होंने लिखा, ताकि इस झूठ को, मतलब इस झूठ को पूरे रूप से छुपा रहे और सत्य बाहर निकल के ना आए। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कृपा कर सत्य को निकाल कर बाहर करते हैं और झूठ का विलय
करने में सक्षम है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो मान्य किए जाते हैं, मतलब ऋषियों मुनियों ने ग्रंथ लिखे हैं जो संसार में मान्य किए जाते हैं। देवता व्यभिचारी, ऋषि व्यभिचारी, मुनि व्यभिचारी, ये सभी नारी पर नारी संबंध बनाकर श्रेष्ठ आगे बढ़ाया। कितना सच है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देवी देवता जो हैं और ऋषि मुनि जो हैं, ये सब मतलब पर नारी, मतलब नारी से पर नारी से संबंध बना करके और सृष्टि की वृद्धि किया है। इसमें क्या सच है, क्या मानते हैं कि क्या ऐसा भी संभव है, ऐसा भी सच है। यदि ऋषि, यदि मुनि, यदि देवता व्यभिचारी थे, पर नारी संबंध बनाए हैं, तो वो पूज्य कैसे हो सकते हैं। इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा पाप करने के पश्चात वो पूज्य कैसे हो सकते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा यही भाषित होता है कि ऐसा संभव नहीं है कि ऋषि, फिर उसे ऋषि क्यों कहा गया है। क्या ऋषि की परिभाषा यही है कि परनारी के साथ संबंध बनाए? क्या मुनि की परिभाषा यही है? क्या देवता की परिभाषा यही है कि वो परनारी संबंध बना करके सृष्टि की वृद्धि करे? ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा सत्य कथन है जो हम सबको मनन करने की आवश्यकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि आगे कितना सच है समझना पड़ेगा। जो नीयत के ओछे थे उन्होंने ग्रंथ लिखा है। जो नीयत के गिरे हुए थे, सरल भाषा में समझे, जो कुकर्मी थे, क्योंकि कुकर्म भी एक कहने में आता है। जो कुकर्मी थे, अब जो कुकर होता, जो कुत्ता होता है, उसमें क्या गुण होते हैं ये तो सब लोग आंखों से ही देखते हैं। तो जब ऋषि मुनि देवता ऐसे कुकर्मी थे कि वो परनारी संबंध बना लिया करते थे, और जो नियत के एकदम खोटे थे उन्होंने ग्रंथ लिखा, ऐसे ग्रंथों को मानने वाले क्या सत्यवादी हो सकते हैं? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो इस प्रकार के थे और उन्होंने ऐसे कुकर्म करने के साथ या पश्चात ग्रंथों को लिखा है, ऐसे ग्रंथों को मानने वाले क्या वो सच हो सकते हैं? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं क्योंकि ग्रंथों को गुरु माना गया है। यहाँ जो है ग्रंथों को गुरु मानते हैं, ग्रंथों को गुरु मानते हैं, तो ग्रंथों के लिखने वाले तो महागुरु हो गए, और जो महागुरु थे वो सब कुकर्मी थे, क्योंकि परनारी संबंध बनाए हैं। ये ग्रंथों में ही लिखा हुआ है। कोई राक्षस वृत्ति की थी नारी उसके साथ, कोई मानवीय नारी थी उसके साथ, कोई गंधर्वी थी उसके साथ, कोई अप्सरा थी उसके साथ, कोई नाग कन्या थी उसके साथ, कोई गुरु पत्नी के साथ है। इस प्रकार से संबंध बनाए लिखे गए हैं। कोई हिरणी के साथ, कोई घोड़ी के साथ, ये ग्रंथों में लिखे हुए हैं, संबंध बनाए हैं ऋषियों ने, मुनियों ने, देवी ने, देवताओं ने। तो क्या ये सच है? ऐसे पूज्य हैं? ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि ना ऐसा हुआ है ना ऐसा कुछ था। आज का मानव जो है ग्रंथों की रचना स्वयं से कर करके नाम अलग से दिए गए हैं।
संसार में जो श्रेष्ठ वृद्धि हुई है वो मात्र मानव के द्वारा हुई है, न किसी देवता के द्वारा, न देवी के द्वारा, न ऋषियों के द्वारा, न मुनियों के द्वारा। ओम श्री पीर पैगंबर जी आगे कह रहे हैं कि अब सच्चाई क्या है, अब सच्चाई सब में सच्चाई क्या है वो देखो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। समझें कि देवी देवता ऋषि मुनि असुर राक्षस इतनों की योनि ही नहीं हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो देवी देवता हैं और जो ऋषि मुनि हैं और जो असुर हैं मतलब राक्षस, उनकी कोई यौन की उत्पत्ति ही नहीं हुई है, वो उनकी कोई योनि ही नहीं है, हुए ही नहीं है। नहीं होते तो उनकी योनि होती, संसार में वो होते तो उनकी योनि होती। लेकिन इन सबके जितने ग्रंथ में लिखे हैं, जितनों ने ग्रंथों को लिखा है, उनकी किसी की भी योनि नहीं हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि न कहीं यहाँ देवी देवता कोई उत्पन्न हुए हैं, न कोई ऋषि मुनि उत्पन्न हुए हैं, और न यहाँ कोई असुर राक्षस उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि इनकी कोई योनियाँ नहीं हैं। लाखों योनियों के पश्चात, शास्त्रों योनियों के पश्चात भी इनकी योनियाँ नहीं कही गई हैं कहीं कि इनकी योनि भी हुई है। ऐसे मतलब ग्रंथों में ही नहीं कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं अब सत्य को समझो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं बिना यौन ग्रहण किए संबंध बनाए। बिना यौन ग्रहण किए संबंध कैसे हो सकता है? कैसे संबंध नर नारी बना सकते हैं? जब योनि ही नहीं है तो संबंध कैसे बन सकता है? श्रेष्ठ के प्रति के कर्म किए। यौन का अर्थ किसी ने समझाने का प्रयास किया, केवल लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यौन का अर्थ समझने का किसी ने प्रयास नहीं किया है, केवल योनियों को लिखा है, लिखने वालों ने लिखा है, लेकिन यौन का अर्थ नहीं समझा है कि यौन क्या है, यौन से क्या होता है, यौन में रहकर वृद्धि होती है कि यौन बिना यौन के भी वृद्धि हो सकती है। ये कभी लिखने वालों ने भी नहीं ध्यान दिया है। जो ग्रंथ को लिख रहे हैं उन्होंने भी इस बात का ध्यान नहीं दिया है, नहीं तो कहीं ना कहीं वो जरूर छुपाव करने का प्रयास करते। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी जो सत्य है उसका आभास करा रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि श्रेष्ठ के प्रति के कर्म किए। यौन का अर्थ किसी ने समझने का प्रयास किया, केवल लिखा है। जो लिखा वही सच है, मतलब जो लिख दिया उसी को यहाँ सभी ने सच मान लिया। पहली बात ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार के असुर है मतलब देवता और देवी हैं, और जो ऋषि मुनि हुए हैं जिनके द्वारा श्रेष्ठ वृद्धि कही जा रही है, इनकी कोई उत्पत्ति नहीं हुई है, ना इनकी कोई योनि ही है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो फिर ये संबंध कैसे बनाए, कैसे बना सकते थे जब इनकी उत्पत्ति ही नहीं हुई है? तो इन्होंने श्रेष्ठ की वृद्धि कैसे करी, कब करी? ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सब झूठ लिखा हुआ है, कुछ भी सच नहीं लिखा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यौन का क्रम कभी बंद नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो यौन का क्रम है वो कभी बंद नहीं होता है। यौन वृद्धि होती रहती है, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कभी उसका क्रम संचालन कभी बंद नहीं होता है। जितने देवी देवता पहले थे उतने के उतने आज भी हैं। अगर हम मान ही लें तो जो ऋषि मुनि पहले थे वही ऋषि मुनि उतने ही हैं। जो राक्षस, अब ये राक्षस पता नहीं क्या होता है, ये राक्षस पता नहीं क्या होता है, जो देवी देवताओं से युद्ध कर रहे थे।
देवी देवता उत्पन्न कर रहे थे, देवी देवताओं से युद्ध कर रहे थे। कितना बड़ा झूठ लिखा गया। क्या वो जो असुर हुए, जो राक्षस हुए, उनकी उत्पत्ति कहीं और से हो रही थी क्या? कोई और दुनिया अलग थी क्या? कोई अन्य प्रकृति थी क्या जहाँ से उनकी उत्पत्ति हो रही थी, जो कि इनसे उनके बीच में विरोध था और युद्ध जारी हुआ, संग्राम हुआ? ये सब झूठ लिखा हुआ है। जितना ग्रंथों के अंदर में लिखा हुआ है ये कुछ सच नहीं है। जो सच है उसी को करिए, उसी पर चलिए, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि इसमें कुछ रखा नहीं है। जो ग्रंथों में लिखा है उसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है। उसके मानने वाले जो होते हैं उनके गुणों को तुम सभी देखते हो, सभी जानते हो, किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब जानते हैं। जो अध्ययन कर रहे हैं वेद का, पुराण का, ग्रंथ का, और उसी का मनन कर रहे हैं, उसी को मान्य कर रहे हैं और उसी बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, वो कोई भी सच नहीं है। सभी अवगुणों से भरपूर्ण है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यौन का क्रम जो है कभी बंद नहीं होता है। यौन कोई भी है उससे उत्पत्ति सदा होती रहती है। कोई भी योनि है उसमें वृद्धि होती रहती है, उत्पत्तियां होती रहती हैं, कभी वो योनि समाप्त नहीं होती है। और यहाँ जो ग्रंथों के द्वारा दिखाया गया है कि देवी देवता हुए हैं, असुर राक्षस हुए हैं और ऋषि मुनि हुए हैं, तो हुए हैं फिर कहाँ चले गए? उनकी योनियाँ जो थी उनमें वृद्धि क्यों नहीं हुई है? अरे अब तक तो इतने देवता हो जाने चाहिए थे कि कहीं जगह मानवों के लिए न होती, इतने असुर हुए होते। ये तो कुछ नहीं है। ये सब कपोल कल्पित कथाएं बना करके लिखी गई हैं, मानव को छलने के लिए, कपट के लिए, भरमाने के लिए, सबको छलावा के लिए ये ग्रंथों की रचना करने वालों ने किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के मुताबिक यही संभव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो यौन संसार में हुई नहीं, कहने का अर्थ जिनकी उत्पत्ति संसार में नहीं हुई उन्हीं की गाथा उन्होंने ही लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिनकी उत्पत्ति इस संसार में नहीं हुई है उन्हीं की उत्पत्तियों को लेकर, जिनकी उत्पत्ति नहीं हुई है उनकी उत्पत्तियां मानवों ने करके ग्रंथों को लेखन किया है, ग्रंथों का लेखन किया है। जिनकी उत्पत्ति हुई नहीं है उनको उत्पन्न मानव अपने मन से करके, समझ रहे होंगे, मतलब मानव ने मन से करके उन्हीं उत्पत्तियों को ग्रंथों में लिखा गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और कहा यही धर्म ग्रंथ है। और मानव ने कहा, इनको लिखा चतुर मानवों ने, और कहा ये धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है। उसमें अत्याचार भी है, उसमें दुराचार भी है, उसमें व्यभिचार भी है, उसमें मोहन है, उसमें सम्मोहन है, उसमें छल है, उसमें कपट है, सब कुछ भी है, लेकिन वो पूज्य है, वो धर्म ग्रंथ है। उसे धर्म ग्रंथ बना दिया। मानव अपनी ही रचना को, अपने मानसिक रचना को धर्म ग्रंथ का नाम दे दिया। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कोई भी हिस्ट्री कहीं से भी उठाकर किसी ग्रंथ की देख ली जाए तो उसमें कितना झूठ है, कितना छल है, उसी कथा में झलकता है। ब्रह्म अवतार लेता है पृथ्वी पर, ब्रह्म के अवतार हैं देवता और देवी, और उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, कौन से कर्म किए हैं? हम तो नहीं कहते हैं कि किए हैं, जब वो थे ही नहीं तो किए कैसे? अगर होते तो ऐसे करते नहीं जैसा लिखा हुआ है, वो नहीं करते। इंद्र को किसने देखा है? इंद्र को किसने जाना है?
केवल ग्रंथ बताता है इंद्र वहाँ रहता है, इंद्र ऐसा होता है, इंद्र वैसा होता है, सब होता है। और गौतम ऋषि की नारी कहाँ रहती थी? मुग्ध हो गए। इंद्र ने संबंध बना लिया गौतम की नारी के साथ में। कितना बड़ा झूठ है, कितना अत्याचार है। और उसको कहते हैं कि धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, मतलब एक व्यभिचारी को ग्रंथ में लिखा हुआ है, उसकी पूजा करो, ये ग्रंथ कहता है। इतना बड़ा दुष्कर्म करने के पश्चात भी उनकी पूजा करो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार जो सत्य है वो ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार आप सब तक पहुंचाने का प्रयास किया करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं और कहा धर्म ग्रंथ है। सच्चाई इतनी है कि वर्तमान के लोगों को पुराण का नाम दिया जाता है। इन्हीं रचित ग्रंथों को संविधान से जोड़ देते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वर्तमान के लोग ग्रंथों को लिखते हैं अपने मन के द्वारा, अपने बचाव के द्वारा, अपने जात धर्म को बढ़ावा देने के प्रति को लेकर के इन ग्रंथों की रचना करते हैं और उसे संविधान से जोड़ देते हैं। मतलब संविधान से जोड़ देते हैं कि ग्रंथ में ये लिखा है, मानव खुद लिख रहा है, खुद मानव ने लिखा है और उसे संविधान से जोड़ देते हैं, धर्म ग्रंथ से जोड़ देते हैं। यही सच्चाई है कि मानव अपने प्रति को लेकर के संसार के छलने के लिए, संसार को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सारी रचनाएं मानव करने में तत्पर रहा करता है। ये सच्चाई है ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे कथन को हम सब मान्य करें और देखें वास्तव में सच है, ग्रंथों में क्या लिखा है। जो ब्रह्म होता है, जो ब्रह्म का अवतार होता है, वो कदाचित एक झूठ, एक पाप, एक अनर्थ, एक व्यभिचार, एक अत्याचार, एक पाप कभी नहीं कर सकता है कि वो ब्रह्म हो। और सत्य ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि ब्रह्म का अवतार इस धरा लोक पर, पृथ्वी लोक पर कभी न हुआ है न होगा। ब्रह्म का अवतार कभी यहाँ पर नहीं हुआ है न होता है। ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का रूप, ब्रह्म कभी संसार में उत्पन्न नहीं होता है, ना हुआ है। ब्रह्म को जाने, कोई ब्रह्म को जाने तो वो ब्रह्म को कैसे लिखेगा? कोई जाने तो कैसे लिखेगा? ब्रह्म के कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, कितनी आँखें हैं, कितने सर हैं, क्या खाता है, क्या पीता है, कितना सोता है, ये जानता है कोई ब्रह्म क्या है? इसे नहीं जानता है। केवल इतना जानता है कि ब्रह्म का अवतार है और जो अवतार लेता है वो मानव योनि में ले लेता है। मानव योनि हो गई, अब योनि में आकर के वो कर्म करता है और वो कर्म करता है, उस पर कर्म का दोष नहीं लगता है, उसे कर्म का दोष नहीं लगता है। बाप का संविधान है, प्रकृति का संविधान है जो सत्यता है। मानव का लिखा हुआ संविधान सर्वे सर्वा झूठ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।